जय गुरुदत्त। यदि आपकी चंद्र राशि या नाम राशि धनु है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, वर्ष 2025 में गोचर ग्रहीय स्थिति आपके लिए काफी हद तक अच्छी रहने वाली है, जिस वजह से आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में क्या कह रही है आपके ग्रहों की चाल और वर्ष 2025 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2024 अपना संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं वर्ष 2025 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और नए आयामों के साथ प्रवेश कर रहा है। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या क्या बदलाव लेकर आया है। वर्ष 2025 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। दर्शक मित्रों, वर्षफल जानने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि वर्ष 2025 में आपकी गोचर कुंडली में प्रमुख ग्रहों की स्थिति कहां पर रहने वाली है। दर्शकों, वर्ष 2025 के आरंभ से लेकर 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में 6वें स्थान में रहेंगे और 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे और आपके विवाह भाव में विराजमान होंगे और उत्तम योगों का निर्माण करेंगे। वर्ष 2025 के प्रारंभ से लेकर 29 मार्च तक शनि महाराज कुंभ राशि में पराक्रम भाव में रहेंगे और 29 मार्च के बाद शनिदेव मीन राशि में परिवर्तन करके आपकी गोचर कुंडली के सुख भाव में विराजमान होंगे। इसके अलावा वर्ष 2025 के आरंभ से लेकर 18 मई तक राहु मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में रहेंगे और केतु कन्या राशि में दशम स्थान में रहेंगे। 18 मई के बाद राहु और केतु वक्र गति से चलते हुए आपकी राशि कुंडली में पराक्रम भाव में राहु और भाग्य भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी। प्रिय दर्शकों, पिछले साल भी आपकी गोचर कुंडली में ग्रहीय व्यवस्था अच्छी रही थी और इस वर्ष भी आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति काफी हद तक अच्छी रहेगी। प्रिय साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष दौरान आपकी तकलीफों का अंत होगा, आपके जीवन में और कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। पिछले काफी लंबे समय से आपकी प्रगति में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होगी और आपको स्वयं के कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। प्रिय साथियों, धनु राशि के जो जातक IT विभाग, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, लिकर, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी लेन देन, इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट और माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा धनु राशि के जो लोग लोहे से संबंधित वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से लाभदायी होगा। इस वर्ष के समय अंतराल में आप स्वयं को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में कामयाब होंगे। दर्शक मित्रों, पिछले काफी लंबे समय से आपकी गोचर कुंडली में राहु की स्थिति बिगड़ी हुई है, जिसके चलते आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किंतु इस वर्ष 18 मई के बाद परिस्थितियों में सुधार आएंगे। हालांकि इस वर्ष आपको शनिदेव की ढैया लगने वाली है, अतः 29 मार्च के बाद कुछ बातों से सावधानी रखनी है। विशेष तौर पर आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां अहंकार न करें। अनुभवी लोगों को साथ में लेकर चले और उनके सलाह सूचन से व्यवसाय, कारोबार, नौकरी इत्यादि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर आगे बढ़े, वरना निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। साथ ही इस समय दौरान धनु राशि के लोगों को व्यर्थ की मुसाफरी होना, गलत जगहों पर धन फंस जाना, धन का व्यय होना, खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है। आपको अपने ही किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, अतः जागरूक अवस्था में रहे। साथ ही इस समय दौरान
धन का निवेश करने में जरा भी जोखिम न ले। हो सके तो सभी कार्यों को अपनी देख रेख में और कानूनी मर्यादाओं को ध्यान में लेकर आगे बढ़े। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के प्रारंभ से लेकर 29 मार्च तक शनि महाराज आपकी गोचर कुंडली में पराक्रम स्थान में रहेंगे और अच्छे परिणाम देंगे, किंतु 29 मार्च के बाद आपको शनि देव की ढैया प्रारंभ होगी, जिस वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा। शनि की ढैया के चलते आपके कार्य की गति में धीमापन आएगा, इसलिए आपको अपने कार्य की गति को बढ़ाना होगा। दैनिक जीवन में आप जितने उत्साह से आगे बढ़ेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के आरंभ से लेकर 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली के आरोग्य भाव में रहेंगे। अतः 14 मई 2025 तक आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। कुछ शुभ कार्यों में आपके धन का उपयोग होगा, छोटी छोटी यात्राएं होगी। आप खुले मन से परिवार के सदस्यों के लिए धन का खर्च करेंगे, यानी कि आपका धन सही जगहों पर खर्च होगा। इस समय अंतराल में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि भौतिक चीजें खरीदने के योग भी बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा 14 मई 2025 से लेकर पूरा वर्ष पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह भाव में गोचर करेंगे। अतः धनु राशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का कार्य कर रहे हैं, अकाउंटिंग का कार्य कर रहे हैं और बिजनेस मैनेजमेंट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष अवसर बनेंगे और यह समय आपके लिए लाभपूर्ण रहेगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आपकी गोचर कुंडली में ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मिले जुले अवसरों वाली रहेगी, किंतु आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे शनि वक्र दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। अतः इस वर्ष आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने होंगे। आपके जीवन जीने के और बिजनेस के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। इस समय विशेष में आप स्वयं को पहचानें, अपना आत्मविश्लेषण करें, तभी जाकर आप स्वयं को साबित कर पाएंगे। वैसे तो बिजनेस और काम के लिहाज से यह वर्ष अच्छा है, किंतु इस वर्ष को अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको ही प्रूव करना होगा। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 में विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लाभपूर्ण रहेंगे। उसमें भी 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति विवाह भाव में बैठकर बहुत ही शुभ योगों का निर्माण करेंगे। अतः धनु राशि के जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं या फिर रोड एवं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें नए टेंडर और ऑर्डर पर काम करने को मिलेगा। इसके अलावा धनु राशि के जो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रिक वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के मई महीने के बाद धनु राशि के वे लोग जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, जमीन लेन देन का कार्य कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोरियोग्राफर है और चिकित्सा संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय उन्नति का रहेगा। बस शर्त यही है कि आपको पूरी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ानी है और अगर आप अभी से आगे आने वाले समय की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में यानी कि जुलाई महीने के बाद आपकी गोचर कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति साथ में होने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के आकस्मिक अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही इस समय विशेष में आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपको लंबे समय तक लाभ देता रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष दौरान आप नए लोगों से जुड़ेंगे और पुराने लोगों के संपर्क से व्यापार में आय की बढ़ोतरी होगी। साथ ही वर्ष के प्रारंभ में आपकी गोचर कुंडली में पराक्रम स्थान में शनि की स्थिति रहेगी। अतः इस वर्ष में आप कोई नया व्यापार या कारोबार कर सकेंगे। भले ही इस वर्ष थोड़ी दिक्कतें आएगी, किंतु इस वर्ष में आपका उत्साह बना रहेगा। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के समय विशेष में ज्यादातर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ रहेगी। अतः धनु राशि वाले जो जातक
खान पान के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या होटल बिजनेस में है, उनके लिए यह समय भाग्यवर्धक साबित होगा। हालांकि आपकी गोचर कुंडली में राहु और केतु के साथ अन्य सभी ग्रहों का संचरण होगा, तब कुछ स्थितियां विपरीत होगी। खास तौर पर धनु राशि के जो लोग साझेदारी वाले कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी आवश्यक है। प्रिय साथियों, वर्ष 2025 के प्रारंभ में पराक्रम स्थान में शनि महाराज की स्थिति बता रही है कि आपका जीवन बदलने वाला है। आप इस समय विशेष में अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकेंगे। 18 मई के बाद आपकी गोचर कुंडली में परिवर्तन के योग बनेंगे। धनु राशि के जो लोग नौकरी पाने के लिए काफी लंबे समय से परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी प्राप्ति के योगों का निर्माण होगा। साथ ही धनु राशि के जो लोग नौकरी के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय या कारोबार शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय दौरान आपकी जॉब में परिवर्तन आएंगे। स्थान परिवर्तन के साथ ही प्रमोशन मिलना संभव है। प्रिय दर्शकों, 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में केंद्र भाव में बैठकर उत्तम योगों का सृजन करेंगे। अतः धनु राशि के जो जातक सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रेवलिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ी ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा धनु राशि के जो जातक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वह मेहनत अब रंग लाएगी। दर्शक मित्रों, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपकी गोचर कुंडली में शनि और राहु का श्रापित दोष बनेगा। अतः आपको इस समय दौरान अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने ही स्वजनों से दूर होंगे। उनके साथ बुरे व्यवहार के कारण आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। साथ ही इस समय दौरान आपको अज्ञात भय से बचना है। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मन में अज्ञात भय रहेगा कि कोई मुझे काम से निकाल तो नहीं देगा, मेरी तरक्की नहीं होगी, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। ऐसी सोच मन में जरा भी न रखे। केवल आपको उस योग्य बनना है, ताकतवर बनना है और ऐसा काम करना है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी कमी महसूस हो। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर वर्ष 2025 धनु राशि के लोगों के लिए व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में इत्यादि सभी कार्य क्षेत्रों में लाभपूर्ण रहने वाला है। बस आपको कड़ी मेहनत और समझदारी से काम लेना है। आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। वर्ष के आरंभ से ही आपके लिए ग्रहीय स्थिति अधिकतम अनुकूल रहेगी। इस वर्ष में आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। विशेष रूप से आपका जो सपना था वह इस वर्ष में साकार होगा। आप नया घर लेना चाहते थे, नया वाहन लेना चाहते थे या अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जमीन लेने के लिए सोच रहे थे, तो आपका यह सपना साकार होगा। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली में 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति विवाह स्थान में रहेगी। अतः आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ आएगा। काफी सारे बदलावों के साथ आप उमंग और उत्साह से पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके विवाह योग बनेंगे। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए अच्छा जीवन साथी खोज रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, प्रेम संबंध के लिहाज से वर्ष 2025 धनु राशि के लोगों के लिए खास अच्छा नहीं रहेगा। इस वर्ष में धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों में तनाव और अस्थिरता का माहौल रहेगा। कुछ रिश्ते बनते नजर आएंगे तो कुछ रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। अतः आपको प्रेम की इस नाजुक डोर को बड़ी ही सावधानी से बांधे रखना है। विशेष तौर पर यदि आप किसी से प्रेम संबंध में है और उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सब्र रखें। साथ ही आप अपने जीवन साथी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो जल्दबाजी न करें। बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव का माहौल न बने, इस बात का पूरा ध्यान रखें। दर्शक मित्रों, इस वर्ष के अक्टूबर से दिसंबर के बीच कुछ ग्रहीय व्यवस्था बता रही है कि आपके जीवन में प्रेम संबंध के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का आना संभव होगा। इस वर्ष में काफी हद तक धनु राशि के जातकों में परिपक्वता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में
प्रेम और स्नेह की वृद्धि होगी। हालांकि आपके विवाहित जीवन में तीसरी व्यक्ति के कारण परेशानी हो सकती है, अतः सावधानी बरतें। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, किंतु आपको रिश्तों की डोर संभाल कर रखनी है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। वर्ष के आरंभ से 18 मई तक पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी तकलीफें होगी, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली के सुख भाव में राहु की स्थिति रहेगी। इसलिए इस समय दौरान आपको अपनी मेहनत के अनुसार ही फल मिलेगा। जो जितनी मेहनत करेगा वह उतना ही फल पाएगा। हालांकि 18 मई के बाद परिस्थिति में बदलाव आएंगे, फिर भी कहीं न कहीं इस वर्ष राहु का गोचर धनु राशि के विद्यार्थी मित्रों के लिए कष्टदायी है। इसलिए आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए पूरी मेहनत से ध्यान देना होगा। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 धनु राशि के उन छात्रों के लिए भाग्यवर्धक साबित होगा जो विद्यार्थी हायर इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, एयरफोर्स, पुलिस विभाग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही धनु राशि के वे जातक जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। यदि आप पढ़ाई में सही मार्ग पर, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही आप जो मुकाम पाना चाहते हैं वह मुकाम हासिल करेंगे। दर्शक मित्रों, आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। वैसे तो वर्ष 2025 धनु राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के मामले में काफी अच्छा रहेगा, फिर भी आपको खान पान के मामलों में पूरा नियंत्रण रखना है। पेट, लीवर और किडनी की बीमारी से सावधानी बरतें। अगर आपने गलत आदतें पाल रखी है, जैसे कि शराब पीना या किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाए और गलत आदतों से पीछा छुड़ाए, वरना परिणाम भयावह हो सकता है। विशेष रूप से 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपकी गोचर कुंडली में घात, चोट और दुर्घटना के योग बन रहे हैं, अतः मुसाफरी करते समय जागरूक रहे। साथ ही इस समय दौरान शस्त्र से चोट लगने के योग भी बन रहे हैं, अतः लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष के समय अंतराल में आपके लिए दूर दराज की यात्रा के योग बन रहे हैं। आप काफी लंबे समय से घूमने की जो योजना बना रहे थे वह पूरी होगी। कुल मिलाकर घूमने फिरने के मिले जुले अवसर प्राप्त होंगे और आपकी यात्राएं सुखद रहेगी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।